हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आज फिर से एक बार हमारे चैनल पर एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में। आज मैं आपके बीच में जो जुड़ा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। लेकिन दोस्तों, आज नेटवर्क मार्केटिंग के टॉपिक के साथ साथ में मैं आज इस टॉपिक को रिलेट करूंगा हमारे इतिहास के साथ में, और इतिहास में मैं नाम लूंगा भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम एक ऐसे शख्सियत हुए, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप उनको अपना रोल मॉडल बना लीजिए। उनसे आप सीख सकते हैं कैसे नेटवर्क मार्केटिंग होती है और कितने बेहतर तरीके से उन्होंने हजारों वर्ष पहले लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का संदेश दे दिया था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, और साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर भी करें। किसी भी तरह से अपना मेल आईडी चैनल पर और मोबाइल नंबर शेयर ना करें, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, आप कमेंट करने के योग्य नहीं रहते हैं। किसी भी सहायता के लिए अगर आप मुझे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर मेल आईडी दिया जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ में मेरा एक नया चैनल द रमेश शर्मा शो, मैं उस पर भी कुछ बेहतरीन प्रयास कर रहा हूं, बेहतरीन वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि थोड़ा समय कम लगता है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करते जा रहा हूं। और इसी तरह से, क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूं, मेरे अलग भी काम है, मेरा एक और भी चैनल है जो मीडिया चैनल है, न्यूज चैनल है, आप उस पर भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं, और उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं, जीवन उत्साह न्यूज। आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उस पर भी आपकी आवश्यकता है, क्योंकि उसके ऊपर हम बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक सिरेल तरीके से खबरों को लेकर आते हैं। केवल पॉलिटिक्स और नेगेटिव खबरें नहीं, उसके ऊपर देश दुनिया की हर एक खबर, हर एक चीज जो आपके फायदे के लिए हो सकती है, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए है, वो हम डालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भगवान राम से कैसे नेटवर्क मार्केटिंग आपको सीखनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अहम त्यागना होगा, ईगो को त्याग करना होगा। मेरा यहां पर श्री रामचंद्र जी से रिलेट करने का भावार्थ ऐसे है कि जैसे ही कई ने श्री रामचंद्र भगवान से ये कहा कि आपको वनवास जाना है 14 वर्ष के लिए, और आपको यहां से राज्य छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अगले दिन उनका राज्याभिषेक होना था, और इतनी बड़ी उपलब्धि उनके पास होने के बावजूद इतना बड़ा उनको मिलने वाला था, लेकिन अचानक इतना बड़ा मिलने की बजाय उनको जंगल में भेज दिया गया। उन्होंने बिल्कुल अहंकार किए बिना, बिल्कुल भी किसी तरह का क्रोध किए बिना उस बात को स्वीकार किया और उन्होंने जंगल में जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर आपके पास जीवन में कोई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो कि आप एक बड़े लेवल पे जाने वाले हो, आप एक अचीवमेंट हासिल करने वाले हो, और अचानक कोई आकर आपको वहां से बाहर निकाल दे और आपको कहीं दूर जंगल में भेज दे, आपके साथ क्या बीतेगी। लेकिन उन्होंने बिना अहम किए, क्योंकि वो राजा होने वाले थे, बड़े युवराज थे, वो चाहते तो उसका विरोध कर सकते थे, किंतु उन्होंने बिना अहंकार किए जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अहंकार को त्यागना पड़ेगा। ये सोचना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर आप क्या सोचते हैं कि आप कहीं छोटे हो जाएंगे, किसी के पास जाएंगे तो कोई क्या सोचेगा, अगर आप किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो सामने वाला आदमी उसके बारे में क्या सोचेगा, सेल्समैन समझेगा। ये सब अहंकार है, और इन अहंकारों की वजह से कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाता। अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा, जमीन पर खड़े रहकर एक जमीनी व्यक्ति के रूप में काम करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप इसके मैनेजर और बड़े लेवल के डायमंड बनने के लिए तैयार होंगे। दूसरी जो चीज उन्होंने की वो है समर्पण। समर्पण से मेरा भाव आप शायद समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। समर्पण वो नहीं कि आपने सिर्फ कंपनी को ज्वाइन कर लिया, समर्पण वो कि आपकी टीम जो आपसे मांगे वो आपको देना पड़ेगा। आपका समय, आपका ज्ञान, आपका वो विश्वास जो टीम को चाहिए, वो सारे का सारा आपको उनको देना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे का बर्थडे है और टीम का एक सेमिनार है, आप दोनों में से किसे चुनेंगे? ये समर्पण ही आपको उस कामयाबी तक ले जाएगा। क्योंकि भगवान रामचंद्र जब जंगल में चले गए तो भरत ने आकर उनसे उनकी चरण पादुका मांगी और उन्होंने
बिना सोचे बिना विचारे वो चरण पादुका उनको दे दी। दोस्तों वो कह सकते थे कि जंगल में कांटे हैं, मैं किस तरह से रहूंगा, लेकिन उन्होंने कोई भी बहाना नहीं बनाया और समर्पण के साथ में अपने भाई के ऊपर विश्वास किया और जैसा उन्होंने कहा उनको दे दिया, जबकि वो भाई उनका प्रतिद्वंदी भी था। एक कारण से देखें तो भरत को एक तरह से राजगद्दी पर बैठना था। ये बात अलग है कि भरत ने राजगद्दी पर उनकी चरण पादुका रख दी, वो खुद नहीं बैठे, किंतु कहीं ना कहीं उनका समर्पण हमें ये सिखाता है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब होना चाहते हैं तो समर्पण तो करना ही पड़ेगा। तीसरी जो चीज उन्होंने देखी, हम लोग कहते हैं कि हमारा टीम नहीं है, हमारे सर्कल नहीं है, हमें लोग जानते नहीं है, हमारा इलाका नहीं है। ये सब नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बहुत सारे बहाने मानते हैं, बनाते हैं। दोस्तों भगवान राम ने तो अपना देश छोड़ा, अपना राज्य छोड़ा और जंगल में जाकर एकदम अकेले तन्हा अपने जीवन को फिर से शुरू किया और 14 वर्षों तक लगातार उसी जंगल के सहारे, उसी जंगल में काम करते हुए, उसी जंगल में समस्याओं से लड़ते हुए अपने जीवन को एक इतिहास के रूप में डाल के दिखाया। क्योंकि अगर भगवान रामचंद्र वनवास नहीं गए होते और रावण के साथ युद्ध नहीं होता, उनकी पत्नी को रावण अगर उठाकर नहीं लेके गया होता, तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिला दूं भगवान राम का भी कोई वजूद नहीं होता। इस कहानी में अगर भगवान राम की पूरे वनवास की कहानी को निकाल दिया जाए तो रामायण का वजूद ही खत्म हो जाएगा। यानी संघर्ष आपके जीवन में ऐसे पार्ट है, अगर उनको हटा दिया जाए तो आपका जीवन शून्य हो जाएगा, आपके जीवन की कोई औकात, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए संघर्षों से ना डरे, आपका जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है और जो जंगल में समस्याएं भगवान राम ने काटी और उन समस्याओं से लड़के हुए उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया, वही समस्याएं मार्केट में रहते हुए, लोगों से बात करते हुए, चैलेंज फेस करते हुए आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपका भी इतिहास में नाम होगा। एक दिन आप भी युग पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। आपकी पीढ़ियों में, भविष्य में लोग आपको याद करेंगे कि ये वो दादाजी हैं, ये वो परदादाजी हैं जिन्होंने एक वक्त डिसीजन लिया था, मुश्किलों के साथ लड़ते हुए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए आज एक इंडस्ट्री के रूप में हमें खड़ा करके दिया है। ये आपका पहचान, ये आपका नाम आपकी पीढ़ियों में होगा। चौथा जो कारण आप देखेंगे, पत्नी को चुराकर रावण ले गया और सहायता के लिए कोई नहीं था। क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे लोग आएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, कुछ दूसरी कंपनी वाले लोग आएंगे, आपकी टीम को चुरा कर ले जाएंगे, उखाड़ कर ले जाएंगे, बहका कर ले जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे। ऐसे में आपके पास भगवान श्री राम से प्रेरणा लेने का एक बहुत अच्छा मंत्र है। उन्होंने एक नई टीम बनाई, नए लोगों की खोज की और देखिए उन्होंने खोज की, उनको मिले। कुदरत ने हर एक व्यक्ति को आपके लिए चुना है, बस आपको उस तक पहुंचना है, उसको ढूंढना है। उन्होंने हनुमान जी को ढूंढा, हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव के पास गए, सुग्रीव की वानर सेना के साथ में उन्होंने आक्रमण किया लंका के ऊपर, मां सीता को वहां से वापस लाए और उसके साथ में रावण का वध भी किया। बहुत सारी समस्याओं से लड़ने के बाद में नई टीम उन्होंने बनाई। उन्होंने तो बंदरों की सेना बनाकर जीत हासिल कर ली, हमें तो इंसानों की सेना बना के जीतना है। हमें तो उन जांबाज लोगों की सेना बनानी है जो जांबाज लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, इतिहास लिखना चाहते हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों को एक नई दुनिया, नए सपने देना चाहते हैं। हमें तो उन लोगों की टीम बनानी है। तो क्या बनाने के लिए तैयार नहीं है? जब भगवान राम बंदरों की सेना बनाकर इतिहास लिख सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं, अपना इतिहास में नाम बना सकते हैं, तो क्या हम इंसानों की सेना बनाकर, बड़ी सोच वालों की सेना बनाकर क्या इतिहास नहीं लिख सकते? गौर करने वाली बात है। आप अगर इस बात को सही ढंग से समझे तो भगवान राम हमारे लिए एक प्रेरणा हो सकते हैं और यही प्रेरणा आपको आपके जीवन का लक्ष्य दिला सकती है। यही प्रेरणा आपको जीवन में जीने का एक माध्यम बना सकती है। यही प्रेरणा आपको जीवन में लड़कर, संघर्ष कर, आगे बढ़कर जीवन को नए ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रेरणा कारण बन सकती है। आपको केवल इस बात को समझना है। दोस्तों, टीम को सिखाना पड़ता है। अगर आप टीम को सिखाने के लिए तैयार हैं, टीम को साथ लेकर चलने के लिए तैयार है, टीम के विश्वास के साथ विश्वास बनाकर चलने के लिए तैयार है, आप अपनी खुशियों को कुर्बान करके, छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान करके लोगों की खुशियों के लिए काम करने के लिए अगर तैयार हैं तो आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी मिलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप भगवान राम के इस प्रसंग से
थोड़े से भी प्रभावित हो तो आपको जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए, आपको कभी निराशा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान जब स्वयं के लिए संघर्ष कर सकते हैं तो आपसे भी वही संघर्ष की उम्मीद वो करते हैं। उसी संघर्ष के माध्यम से आप अपने जीवन में अपना नाम और अपनी पहचान बना सकते हैं। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सके। मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, कामयाबी के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।